ਕੈਮੀਕਲ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ लगातार जारी ने। यूक्रेन की राजधानी है कीव, जिथे भी बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी इस वेले फसे हुए ने। ते इस सब दे विचाले ये काफ़ी चिंता वालियां खबरां ने कि परमाणु हमले नूं लैके भी जिहड़ी फोर्स है उसनूं अलर्ट ते रखा गया है। तो चिंता का विषय है इस वेले। उधर यूक्रेन ते कैमिकल हथियार इस्तेमाल करन दे भी इल्जाम लग रहे ने। ते दूसरे पासे कीव दे विच हवाई हमले का अलर्ट भी लगातार जारी है। जो एयर रेड्स हो रही ने उसनूं लैके भी अलर्ट लगातार जारी है। तो ये सारे विच इल्जाम भी ने कि कैमिकल हथियार भी रशिया इल्जाम कर जो इस्तेमाल कर रहा है। ये भी इल्जाम लग रहे ने इस सब दे विचाले। तो इसे खबर से और जानकारी के लिए साडे सहयोगी शैलेंद्र वांगू लगातार जुड़े हुए ने। शैलेंद्र, जो ये चिंता का विषय है, जो एक स्टेटमेंट भी आई है रशियन प्रेसिडेंट की, जो न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पे रखा गया है, इसको कितना चिंता का विषय माना जाए? देखिए, ये एक बहुत सीरियस धमकी है रूस की तरफ से, जहां पर पुतिन जो रूसी राष्ट्रपति, इन्होंने कहा है कि डिटरेंस के लिए वो न्यूक्लियर जो डिटरेंस के लिहाज से अलर्ट पे डाल दिया गया है। जो न्यूक्लियर एक तरह से ये कहा जाए कि रशिया की तरफ से अब एक और दबाव बनाने के लिए यूक्रेन पे इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है, जिस स्टेटमेंट की निंदा पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी कर रही है। हमने देखा है कि G7 कंट्रीज हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, सभी ने इसको कहा है कि ये जो बयान है ये बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल बयान है। वहीं इसी बीच आपको ये भी बता दें कि रूस के पास जो है दुनिया की सबसे ज्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, और वहीं बैलिस्टिक मिसाइल का जो जखीरा है रूस के पास वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में जरूर ये एक चिंता का विषय है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि ये एक के बाद एक पुतिन की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पहले उन्होंने यूक्रेन के लोगों से कहा, यूक्रेन की आर्मी को कहा कि सरेंडर कर दें और बगावत करें। जब वो कामयाब नहीं हुआ, फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर इल्जाम लगाए कि उनके खिलाफ सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। हमने कल भी देखा कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कहा गया है कि जो फ्लाइट्स हैं रशिया की, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा स्पेस यूरोपियन यूनियन का, और वहीं रशियन चैनल्स के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि पुतिन इस पर और दबाव बनाने के लिए उन्होंने डिटरेंस को लेकर ऐलान किया है। जी, शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो धमकी दी है रशिया ने, एक किस्म दे नाल कह सकते हैं कि धमकी देण दी एक कोशिश है। जो परमाणु हमला फोर्स नूं अलर्ट ते रखण दा जो बयान आया है, एक धमकी देण दी कोशिश है, दबाव बनाउण दी कोशिश है यूक्रेन दे उत्ते। पाबंदियां EU दे वल्लों लगाईयां गईयां ने, लेकिन इस सब दे विचाले दूसरे देशों के वल्लों पाबंदियां लगाईयां जा रही ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी कई किस्म दीयां पाबंदियां लगाईयां गईयां ने, लेकिन इस सब दे विचाले दबाव बनाउण दी लगातार रशिया कोशिश कर रहा है। ते इस महायुद्ध दे विचकार यूक्रेन ने एक वड्डा दावा किया है। रूस नूं वड्डा नुकसान पहुंचाउण दा यूक्रेन ने दावा किया है। रशिया दे 4500 सैनिक ढेर करन दा दावा यूक्रेन दे वल्लों किया गया है। रूस दे 150 टैंक भी तबाह करन दा दावा किया है ते 706 आर्म्ड व्हीकल्स नूं नुकसान पहुंचाया गया है। रशिया दे 46 एयरक्राफ्ट भी तबाह कीते ने, ये यूक्रेन की स्टेटमेंट है। ते कई बख्तरबंद वाहन ते हैलीकॉप्टर्स नूं भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो यूक्रेन ने वड्डा दावा किया है। महायुद्ध दे विचकार ये वड्डा दावा यूक्रेन दा कि हार नहीं मान रहे, एक किस्म दे नाल ये दावा किया जा रहा उन्हां दे वल्लों कि रूस दे 4500 सैनिक जो ने वो ढेर कर दिते गए ने। यूक्रेनियन फौज दे वल्लों ये दावा किया है यूक्रेन ने, ते 150 टैंक भी तबाह करन दा दावा किया है। कई बख्तरबंद वाहन हैलीकॉप्टर्स नूं भी नुकसान पहुंचाया गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ने यूक्रेन दियां, जिस दे जरिए ये वड्डा नुकसान पहुंचाउण दा दावा किया गया है। रशिया नूं वड्डा नुकसान पहुंचाउण दा दावा किया गया है। 150 टैंक तबाह करन दा दावा है। 706 आर्म्ड व्हीकल्स नूं नुकसान पहुंचाउण दा दावा किया है। ते रशिया दे जो एयरक्राफ्ट ने 46 एयरक्राफ्ट भी तबाह करन दा दावा है। तो ये
ਦਾਵਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 4500 ਮੌਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 4500 ਜੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 150 ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, 706 ਆਰਮਡ ਵਹੀਕਲਸ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, 60 ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, 26 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ 46 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਰਕੀਵ ਤੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਾਕੇ। ਕੀਵ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ